नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर अब लगातार बीजेपी जो है वो बरसते हुए नजर आ रही है। अब नीतीश कुमार लगातार विधायकों सांसदों के साथ बैठक कर अब इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि उन्हें डर लग रहा है कि महागठबंधन में कहीं टूट ना हो जाए, महागठबंधन ऊपर हावी होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री न बना दे। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या आप महागठबंधन से नीतीश कुमार डर रहे हैं? अरे भाई, काहे के लिए डर रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन में टूट करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बीजेपी की पीड़ा दर्द सबको पता है जी। पिछले सावन में ही नाव बीजेपी की बिहार में डूबी थी। अब आने वाला सावन भी बीजेपी के लिए भारी है, इसलिए बीजेपी अनाप शनाप कर रही है। ये बीजेपी क्यों नहीं बोलती है कि टमाटर का भाव 160 रुपया किलो हो गया? ये बोलेगी? गरीबों का थाली खाली है, महंगाई से लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, इस पर बीजेपी बात ही नहीं करेगी। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो अपने पार्टी के माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से नहीं मिलेंगे तो बीजेपी से मिलेंगे। भाई, फीडबैक ले रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका क्षेत्र का समाधान कर रहे हैं। ये तो रूटीन वर्क है, इसमें बीजेपी भी राजनीति देख रही है। बीजेपी अपना घर बचा ले इस सावन में, आने वाले सावन में, यही बहुत है। नहीं तो बीजेपी का भी जो हाल होगा, पिछले सावन में सरकार से विदा किया, इस सावन में बीजेपी में भारी भगदड़ मचेगी। लेकिन ये भी बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार का जनाधार अब खत्म हो चुका है, जनता का पूरा जनाधार बीजेपी की तरफ है। ये 17 साल 20 साल नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होने के बाद ये ज्ञान आया। ये ज्ञान बीजेपी जो दे रही है, कितने दिनों तक नतमस्तक थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने? जिनका जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया, भाजपाइयों का पैरों तले जमीन खिसक गई राजनीति की, अब जनता सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, तो इधर से उधर से कुछ अफवाह। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, बार बार नियम में परिवर्तन किया जा रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी जो फॉर्म भर चुके हैं, अब बीजेपी कह रही है कि सरकार का पलटी मारने का आदत हो गया है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, ये तो बीजेपी को नैतिक बल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो शिक्षकों का, छात्रों, नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। इतने लंबे दिनों तक सरकार में रहने के बाद बीजेपी ने क्या किया? आज ये प्रवचन कर रहे हैं बीजेपी के लोग। हम शिक्षक भाइयों को आश्वस्त करते हैं, गारंटी देते हैं कि हमारे शिक्षक भाई इतना ज़रूर ध्यान रखें कि नीतीश तेजस्वी की सरकार उनकी सरकार है, शिक्षकों की अपनी सरकार है। उनकी सारी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके समाधान किया जाएगा। लेकिन आंदोलन का एक तरीका है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन हमारे शिक्षक भाई तो प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो दूसरे को शिक्षित करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि आंदोलन करके कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। ईंट पत्थर वाला चलाने वाला आंदोलन नहीं होना चाहिए। आप आंदोलन करें, आपकी मांगों को सरकार देखेगी, सुनेगी, विचार करेगी। लेकिन इतना आप आश्वस्त रहिए कि शिक्षकों की हितैषी नीतीश तेजस्वी की सरकार है और रहेगी। भाजपाइयों के चक्कर में शिक्षक भाई ना पड़े, वो उनका भविष्य बर्बाद बीजेपी ने किया है। नीतीश तेजस्वी की सरकार उनके भविष्य को सजाने संवारने का काम कर रही है, और जो जिन बातों को लेकर वो भ्रम में हैं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहले से है। हर प्रदेश के लोग, छात्र, नौजवान सब दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, रहते हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का, छात्रों, नौजवानों का हकमारी किसी कीमत पर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। मृत्युंजय जी, आखिरी सवाल रहेगा। संजय जायसवाल का कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि बिहार के अभ्यर्थियों में योग्यता नहीं है, उनका कहना है खुद शिक्षा मंत्री जो है वो चारा विद्यालय से पढ़े हुए हैं, उनको लगता है। देखिए, भाजपा के लोगों को अपना ज्ञान सुधार लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितने सवाल आज कर रहे हैं, सत्ता में थी, डबल इंजन की सरकार थी भाजपा की, जहाँ जहाँ शासित राज्य हैं उन्होंने एक कैबिनेट में 250 से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी दी है। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार है कि एक कैबिनेट में एक दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली है। इसलिए ये सब बीजेपी बकवास और अनर्गल जो बयान दे रही है, ये बौखलाई है, इसलिए कि रोजगार पर, रोजी
रोजगार पर, रोटी कपड़ा मकान पर बात ना हो। चलिए, देखिए मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया कि जिस तरीके से बीजेपी अब लगातार बयानबाजी कर रही है तो वो बौखला चुकी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले अगस्त में सावन महीने में सरकार गई थी, अब डर लग रहा है। और जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसे लेकर भी कहना है कि बीजेपी रोटी रोजगार पर इसलिए बात नहीं करती ताकि अलग अलग बयानों देकर इस तरह से अनर्गल बात कर कर वो लोगों को भ्रमित करना चाहती है। लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।